सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजहि। जनु नीलगिरि पर तड़ित पटल समेत उडुगन भ्राजहि। भुज दंड सर गोदंड फेरत रुधिर कन तन अति बने। जनु राय मुनि तमाल पर बैठी विपुल सुख आपने। सिर पर जटाओं का मुकुट है जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं। मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र शोभित हो रहे हैं। श्री राम जी अपने भुजदंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं, मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी ललमुनिया चिड़िया अपने महान सुख में मग्न हुई निश्चल बैठी हो। कृपा दृष्टि करि वृष्टि प्रभु अभय किए सुर वृंद। भालु किस सब हर से जय सुख धाम मुकुंद। सियावर रामचंद्र की जय हो। प्रभु श्री राम जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। वानर भालू सब हर्षित हुए और सुख धाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। पति सिर देखत मंदोदरी मूर्छित विकल धरनी खसी परी। युवती वृंद रोवत उठी धाई तेहि उठाई रावण पहियाई। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी और उस मंदोदरी को उठाकर रावण के पास आई। पति गति देखते करहि पुकारा। छूटे कछ नहीं बसु बपु सम्हारा। उरताड़ ना करहि विधि नाना। रोवत करहि प्रताप बखाना। पति की दशा देखकर वे पुकार पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुल गए, देह की संभाल नहीं रही। अनेकों प्रकार से छाती पीटती है, रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती है। तब बलनाथ डोल नित्य धरनी। तेजहीन पावक शशि तरनी। शेष कमठ सही सकहि न भारा। सोतन भूमि पर उभरी छारा। वे कहती हैं, हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे। वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। वरुण कुबेर सुरेश समीरा। रन सन्मुख धरि काहुन धीरा। भुजबल जीते हूँ काल जम साई। आज परे हूँ अनाथ की नाई। वरुण के कुबेर, इंद्र और वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया। हे स्वामी, तुमने अपने भुजबल से काल और यमराज को भी जीत लिया था। वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई। सुत परिजन बल बरनि न जाई। राम विमुख यस हाल तुम्हारा। रहन काऊ कुल रोवनिहारा। तुम्हारी प्रभुता जगत में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्र और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन ही नहीं हो सकता। श्री राम जी के विमुख होने से ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई कि आज कुल में कोई रोने वाला भी नहीं रह गया। तब बस विधि प्रपंच सब नाथा। सभय दिशीप नित नाम ही माथा। अब तब सिर भुज जम्बुक खाही।
राम विमुख यह अनुचित नाहि। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे बस में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय अब क्या, अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गिद्धड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है, अति उचित ही है। काल विवश पति कहा न माना, अग जगन्नाथ मनुज करि जाना। हे पति, काल के पूर्ण वश में होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके जाना। जान्यो मनुज करि दनुज कानन, दहन पावक हरि स्वय। जेहि नमत शिव ब्रह्मादि सुर पिय, भजेहु नहीं करुणामय। अजानमते पर दोहरत पापो, घमय तव तनु अंग। तुम्हु दियो निज धाम, राम नमामि ब्रह्म निरामय। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि रूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं उनको करुणामय भगवान को हे प्रीतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर तथा पाप समूह मैं रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्मा श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया उनको मैं नमस्कार करती हूँ। अह नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन, जोगी वृंद दुर्लभ गति तुहि दिन भगवान। सियावर रामचंद्र की जय हो। जय हे प्रभु। अह नाथ श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। मंदोदरी बचन सुनि काना, सुर मुनि सिद्धि सबनि सुख माना। अज महीस नारद संकादि, जे मुनि बर परमारथ वादी। मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता मुनि सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा महादेव नारद और संकादिक तथा और भी जो परमार्थवादी परमात्मा के तत्व को जानते और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे। भरी लोचन रघुपति निहारी, प्रेम मगन सब भय सुखारी। रुदन करत देखी सब नारी, गयो विभीषण मन दुख भारी। वे सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भर कर निरख कर प्रेम मग्न हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण के मन में बड़ा भारी दुख हुआ। वे उनके पास गए। बंधु दशा बिलो की दुख किन्हा, तब प्रभु अनुजहि आय सुदिन्हा। लक्ष्मण तेहि बहु विधि समुझायो, बहुरि विभीषण प्रभु पहि आयो। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया। तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बंधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए। कृपा दृष्टि प्रभुताहि भूलोका, करहु क्रिया परिहरि सब शोका। किन्न क्रिया प्रभु आय सुमानी, विधिवत देश काल जिय जानी। प्रभु ने उनको कृपा पूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, सब शोक त्याग कर रावण की अंतिम चेष्टा क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। मंदोदरी आदि सब दे तिलांजलि ताहि, भवन गई रघुपति गुण गना, बरनत मन माहि। सियावर रामचंद्र की जय। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां उसे रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन करती हुई महल को गई। आई विभीषण पुनि सिर नायो, कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो।
तुम कपीस अंगद नल नीला, जामवंत मारुति नयनशीला। सब मिल जाहूँ विभीषण साथा, सारे हूँ तिलक कहूँ रघुनाथा। पिता बचन मैं नगर न आवऊ, आपु सरिस कपि अनुज पठावऊ। सब क्रिया कर्म करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया। कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानर सुग्रीव अंगद नल नील जामान और मारुति सब नीतिपूर्ण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, पर अपने ही समान वानर और छोटे भाई को भेजता हूँ। तुरंत चले कपि सुनि प्रभु बचना, किन्हीं जाई तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी स्तुति अनुसारी। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और स्तुति की। जोरी पानी सब ही सिर नाये, सहित विभीषण प्रभु पहि आए। तब रघुवीर बोली कपिलिन्ह, कही प्रिय वचन सुखी सब किन्ह। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए। तदंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब रघुवीर ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। कि ये सुखी कही बानी सुधा सम बल, तुम्हारी रिपु भयो पायो विभीषण राज तिहु पुर, जसु तुम्हारे नित नयो। मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जुगाई है। संसार सिंधु अपार पार, प्रयास बिनु नर पाई है। भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया। तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज पाया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे, वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार का सागर का पार पाएंगे। प्रभु के वचन श्रवण सुनी नहीं अघाहि कपिपुंज, बार बार सिर नावहि गवहि सकल पद कंज। सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते, वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। पनु पुनि प्रभु बोल लियऊ हनुमाना, लंका जाहूँ कहूँ भगवाना। समाचार जानकी ही सुनावहूँ, तासु कुशल ले तुम चली आवहूँ। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा कि तुम लंका जाओ, जानकी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तब हनुमंत नगर महु आए, सुनि निश्चरी निशाचर धाये। बहु प्रकार तिनि पूजा कीनी, जनक सुता देखाई पुनि दिने। तब हनुमान जी नगर से आए और यह सुंदर राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर श्री जानकी को दिखला दिया। दूरिहि ते प्रणाम कपि किन्हा, रघुपति दूत जानकी चिन्हा। कहूँ तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपि सेन समेत। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि यह वही श्री रघुनाथ जी का दूत है और पूछा, हे तात, कहो कृपा के धाम मेरे प्रभु छोटे भाई और वानरों की सेना सहित कुशल से तो है।
सब विधि कुशल कौशलाधीसा, मातु समर जीत्यो 10 सीसा। अविचल राज विभीषण पायो, सुनि कपि बचन हर्ष उर छायो। हनुमान जी ने कहा, हे माता, कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल है। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता के हृदय में हर्ष छा गई। अति हर्ष मन तन पुलक लोचन, सजल कह पुनि पुनि रमा। का देऊ तो ही त्रिलोक महु, कपि किमपि नहीं बानी समा। सुनु मातु मैं पायो, अखिल जगराज आजुन संशय। रणजीत रिपुदल बंधु जुत, पश्यामि रामम नामय। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद आंसुओं का जल छा गया। वे बार बार कहती, हनुमान, मैं तुझे क्या दूं? इस वाणी समाचार के समान तीनों लोक में और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे माता, सुनिए, मैं आज निसंदेह सारे जगत का राज पा लिया, जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूँ। सुनु सुत सदगुण सकल तब, हृदय बसहु हनुमंत। सानुकूल कौशलपति रहूं, समेत अनंत सियावर रामचंद्र की जय। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र, सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे, और हे हनुमान, शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहे। अब सोई जगत करहूँ तुम माता, देखो नयन श्याम मृदु गाता। तब हनुमान राम पहि जाए, संग जनक सुता के कुशल सुनाई। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इस नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सुनि संदेश भानुकुल भूषण, बोल लिए युवराज विभीषण। मारुति सुत के संग सिधावहु, सादर जनक सुत ही ले आवहु। सूर्य कुलभूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी को आदर के साथ ले आओ। तुरत ही सकल गए जहाँ सीता, से वहीं सब निश्चरी विनीता। बेगी विभीषण तिन्हि सिखायो, तिन्ह बहु विधि मंजन करवायो। सब तुरंत ही वहां गए जहाँ सीता जी थी। सब की सब राक्षसियां नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही हैं। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया। बहु प्रकार भूषण पहिराए, शिविका रुचिर साज पुनि लाए। तापर हर्षि चढ़ी बैदेही, सुमिरि राम सुख धाम सनेही। बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी सजा कर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रीतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। बेत पानी रक्षक चहु पासा, चले सकल मन पर महुलासा। देखन भालू कीस सब आए, रक्षक कोपि निवारन धाये। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले। सबके मन में परम उल्लास उमंग है। रीछ वानर सब दर्शन करने के लिए आए। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। कह रघुबीर कहा मम मानहु, सीत ही सखा पया दे आनहु। देखहु कपि जननी की नाई, बिहसि कहा रघुनाथ गोसाई। श्री रघुवीर ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ले आओ, जिससे बानर उसको
माता की तरह देखे। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा, सुनि प्रभु बचन भालू कपिहर से, नभते सुरन सुमन बहु बरसे, सीता प्रथमय नल महु राखी, प्रगट किन्ह चहय अंतर साखी। प्रभु के वचन सुनकर ऋष वानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान उसको प्रकट करना चाहते हैं। तही कारण करुणा निधि, कहे कछुक दुर्बाद, सुनत जातु धानी, सब लागी करे विषाद। सियावर रामचंद्र की जय। इसी कारण करुणा के भंडार से राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी। प्रभु के बचन शीस धरि सीता, बोले मन क्रम बचन पुनीता, लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रगट करहूँ तुम बेगी। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेगी, धर्म आचरण में सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। सुनि लक्ष्मण सीता की बानी, बिरह विवेक धर्म नीति सानी, लोचन सजल जोरी कर दो, प्रभु सन कछु कहि सकत नौ। श्री सीता जी की विरह विवेक धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्र में विषाद के आंसुओं का जल भर आया। वे दोनों हाथ जोड़ खड़े रहे, वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। देखी राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगति काठ बहुलाए, पावक प्रबल देखी भय देहि, हृदय हरस नहीं भय कछु तेहि। फिर श्री राम जी रुख देकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बढ़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ, उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। जो मन बच क्रम मम उर माही, तजी रघुबीर आन गति नाही, तो कृशान सब कहे गति जाना, मुँह कहु हो श्रीखंड समाना। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुबीर को छोड़कर दूसरी गति अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाए। श्रीखंड समय पावक प्रवेश कियो, सुमिरी प्रभु मैथिली, जय कौशलेश महेश वंदित, चरण रति अति निर्मली, प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक, प्रचंड पावक महुजरि, प्रभु चरित काहू न लखे, नभ सुर सिद्धि मुनि देखहि खरे। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित है तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति जी की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता सीता और मुनि सब आकाश में खड़े देखते रहे। धरि रूप पावक पानि गए, श्री सत्य श्रुति जग विदित, जो जिमि क्षीर सागर इंदरा, राम ही समर्पियानि, सो राम बाम विभाग, राजति रुचिरयति शोभा बलि, नवनील निर्जन निकट मानहु, कनक पंकज की कली। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़कर उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने
क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री राम जी के वाम भाग में विराज हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो। बरे सही सुमन हर शिशुर बाजहि गगन निशान, गावहि किन्नर सुर बधु नाचहि चढ़ी विमान, सियावर रामचंद्र की जय हो। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमान पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमित पार, देखी भालु कपिहर से जय, रघुपति सुख सार, सियावर रामचंद्र की जय। तब रघुपति अनुशासन पाई, मातली चलऊ चरण सिर नाई, आए देव सदा स्वार्थी, बचन कहीं जनु पर मारथी। तब श्री रघुनाथ जी आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चलाया। तदंतर सदा के स्वार्थी देवता आए। वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हो। दीन बंधु दयाल रघुराया, देवकिन्हि देवन पर दाया, विश्वद्रोह रत यह खल कामी, निज अघ गयउ कुमार गामी। हे दीनबंधु, हे दयालु रघुराज, हे परम देव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। तुम समरूप ब्रह्म विनाशी, सदा एक रस सह जउदासी, अकलय गुणय जयन घय नामय, अजित मोघ शक्ति करुणामय। आप समरूप ब्रह्मा अविनाशी, नित्य एक रस स्वभाव से उदासीन, शत्रु मित्र भाव रहित, अखंड निर्गुण माइक गुणों से रहित, अजन्मा निष्पाप निर्विकार अजय अमोघ शक्ति, जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और दयामय है। मीन कमठ सुकर नर हरि, बामन परशुराम बपुधरी, अब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तन धरि तुम्हि न सायो। आपने ही मत्स्य, कश्यप, बराह, नरसिंह, बावन और परशुराम के शरीर धारण किए। हे नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया तब तब अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनका दुख नाश किया। यह खल मलिन सदा असुर द्रोही, काम लोभ मद रत अति कोहि, अधम शिरोमणि तव पद पावा, यह हमरे मन विसमय आवा। यह दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु, काम लोभ और मद के परायण तथा अत्यंत क्रोधी था। ऐसे धर्म को शिरोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया। इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ। हम देवता पर में अधिकारी, स्वार्थ रत प्रभु भगति विसारी, भव प्रवाह संतत हम परे, अब प्रभु पाहि शरण अनुसरे। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर विस्वार्थ परायण हो आपकी भक्ति को भुलाकर निरंतर भवसागर के प्रवाह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए, हमारी रक्षा कीजिए। कर विनती सुर सिद्धि सब रहे, जहाँ तहाँ कर जोरी, अतिश प्रेम तन पुलकी विधि, स्तुति करत बहोरी, सियावर रामचंद्र की जय। विनती करके देवता और सिद्ध सब जहाँ के तहाँ हाथ जोड़े खड़े रहे। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे, भव
भव बारन दारन सिंह प्रभु, गुण सागर नागर नाथ विभो। हे नित्य सुख धाम और दुखों को हरने वाले हरि, हे धनुष बाण धारण किए हुए रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप भव जन्म मरण रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान है। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं। तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्धि मुनीन्द्र कवि। जसु पावन ना रामन नाग महा, खगनाथ जथा करी कोप गहा। आपके शरीर के अनेकों काम देवों के समान परंतु अनुपम छवि हैं। सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते रहते हैं। आपका यश पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। जन रंजन भंजन शोक भय, गत क्रोध सदा प्रभु बोधमय। अवतार उदार अपार गुना, महिभार विभंजन ज्ञान घन। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप है। आपका अवतार श्रेष्ठ अपार दिव्य गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। अजय व्यापक में कमनादि सदा, करुणा कर राम नमामि मुदा। रघुवंश विभूषण दोषन हा, कृत भूत विभीषण दीन रहा। किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य जन्मा व्यापक, एक अद्वितीय और अनादि हैं। हे करुणा की खान श्री राम जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुल के आभूषण, हे दूषण राक्षसों को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले विभीषण दीन था, उसे आपने लंका का राजा बना दिया। गुण ज्ञान निधान अमान यजानित, राम नमामि विभूम बिरजा। भुज दंड प्रचंड प्रताप बलम, खल वृंद निकंद महाकुशलम। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे अजन्मा व्यापक और माइक विकारों से रहित श्री राम, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूहों का नाश करने में आप परम निपुण हैं। बिनु कारण दीन दयाल हित, सविधाम नमामि रमा सहित। भवतारण कारण काज पर मन संभव, दारुण दोष हर। हे बिना ही कारण दीनों पर दया तथा कर उनका हित करने वाले और शोभा के धाम, मैं श्री जानकी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप भवसागर से तारने वाले हैं। करुण कृपा प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से परे हैं और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। सर चाप मनोहर त्रोण धरन, जल जारुन लोचन भूप भरम। सुख मंदिर सुंदर श्री रमनम, मदमार मुधा ममता समनम। आप मनोहर बाण धनुष और तरकस धारण करने वाले हैं। लाल कमल के समान रक्त वर्ण आपके नेत्र हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ, सुखों के मंदिर, सुंदर श्री लक्ष्मी जी के बल्लभ तथा मद, अहंकार, काम और झूठी ममता के नाश करने वाले हैं। अनवध अखंडन गोचर गो, सब रूप सदा सब होइन गो। इति वेद वंदित न दंत कथार, बियात भिन्नम जथा। आप अगिन्य या दोष रहित है, अखंड है, इंद्रियों के विषय नहीं है, सदा सर्वरूप होते हुए आप वह सब कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। यह कोई दंत कथा कोरी कल्पना नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग है और अलग अलग नहीं भी है, वैसे ही आप भी
संसार से भिन्न तथा अभिन्न दोनों ही हैं। कृत्य कृत्य विभो सब बानरे, निरखंति नाम तवानन सादरे। दिग जीवन देव शरीर हरे, तव भक्ति बिना भव भूलि परे। हे व्यापक प्रभु, ये सब बानर कृतार्थ रूप हैं जो आदर पूर्वक ये आपका मुख देख रहे हैं, और हे हरे, हमारे अमर जीवन और देव दिव्य शरीर को धिक्कार है, जो हम आपकी भक्ति से रहित हुए संसार में संसारिक विषयों में भूले पड़े हैं। अब दीन दयाल दया करिए, मति मोरी विभेद करी हरिये। जहिते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मानि सुखी चहिरिये। हे दीन दयाल, अब दया कीजिए और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए, जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद से विचरता हूँ। खल खंडन मंडन रम्य क्षमा पद पंकज सेवित शंभुमा। नृपनायक देवधरा नमिद चरणाम्बुज प्रेम सदा दुम्भद। आप दुष्टों का खंडन करने वाले पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। आपके चरण कमल श्री शिव जी पार्वती द्वारा सेवित। हे राजाओं के महाराज, मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक अनन्य प्रेम हो। भिन्न किन्न चतुरानन विनय किन्न चतुरानन, प्रेम पुलक अतिगात शोभा सिंधु बिलोकत लोचन नहीं आघात। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलक शरीर से विनती की। शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त नहीं होते थे। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय मायापति की जय।